प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यशायाह की पुस्तक बाइबल की बाकी पुस्तकों से अलग क्यों है। तो शुरुआत करते हैं। पूरी बाइबल में टोटल 66 बुक्स हैं और यशायाह में भी 66 अध्याय हैं। अब यशायाह की पुस्तक में बहुत सारी घटनाएं भविष्यवाणियों के रूप में लिखी हुई हैं। पढ़ते हैं यशायाह 1 का 2। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। अब ये हमें उत्पत्ति की याद दिलाता है, जहां परमेश्वर के बच्चों ने उनकी आज्ञा नहीं मानी। पढ़ते हैं यशायाह 1 का 9। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता, तो हम सुदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। अब यहां बात हो रही है उत्पत्ति अध्याय 19, 24 और 25 की। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों, भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। आगे पढ़ते हैं यशायाह 2 का 20। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछुंदरों और चिमगादड़ों के आगे फेंकेंगे। यह है निर्गमन 20 का 23। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना, अर्थात अपने लिए चांदी व सोने से देवताओं को ना गढ़ लेना। पढ़ते हैं यशायाह 4 का 5। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा, और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। यह है निर्गमन 13 का 21। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। पढ़ते हैं यशायाह 14 का 28। जिस वर्ष में आहाज राजा मर गया, उसी वर्ष यह भारी भविष्यवाणी हुई। यह है दूसरा इतिहास 28 का 27। निदान आहाज अपने पुरखों के संग सो गया और उसको यरूशलेम नगर में मिट्टी दी गई, परंतु वह इज़राइल के राजाओं के कब्रिस्तान में पहुंचाया ना गया, और उसका पुत्र हजिकिया उसके स्थान पर राज्य करने लगा। पढ़ते हैं यशायाह 40 का 3। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौकस करो। यह है मत्ती की पुस्तक अध्याय 3 का 3। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई, कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। अब यहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मत्ती की पुस्तक बाइबल की 40वीं पुस्तक है, और यशायाह 40 के 3 में वही लिखा है जो मत्ती 3:3 में हुआ। पढ़ते हैं यशायाह 43 का 10। यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। यह है यूहन्ना 10 का 38। परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरी प्रतीति ना भी करो, परंतु उन कामों की तो प्रतीति करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। पढ़ते हैं यशायाह 45 का 9। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, तू यह क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा कि उसके हाथ नहीं है? यह है रोमियो की पुस्तक अध्याय 9, 20 और 21। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से यह कहती है
कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है? पढ़ते हैं यशाया 66 का 22। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। यह है प्रकाशित वाक्य 21 का 1। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। यशाया की पुस्तक इसीलिए अलग है क्योंकि ये सिर्फ एक भविष्यवाणी की पुस्तक नहीं है, बल्कि पूरी बाइबल की कहानी को भविष्यवाणियों के रूप में पेश करती है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप इंग्लिश में सुनना या इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं रॉबर्ट ब्रेकर। यह एक इवेंजलिस्ट हैं जो इंग्लिश में ही टीच करते हैं और डेफिनेटली आपको बाइबल की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे सकते हैं।